नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। खबर जोधपुर से है, जहां बाबा रामदेव जी की बीच के मेले की पूर्व संध्या पर रामदेवरा में भक्तों का तांता लग रहा है। सभी एक स्वर में चलो नेत्र कुंभ का नारा लगाते नजर आ रहे हैं। सक्षम संस्था द्वारा रामदेवरा की जाट धर्मशाला के सामने आयोजित बाबा रामदेव नेत्र कुंभ 2025 के चलते निःशुल्क नेत्र जांच शिविर, आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित चलायमान नेत्र जांच वाहन और विभिन्न केंद्रों पर जांच की जा रही है, जहां अब तक 60,000 लोगों की जांच की जा चुकी है और लगभग 50,000 निःशुल्क चश्मे वितरित किए जा चुके हैं। 33 दिवसीय शिविर का लक्ष्य 1,25,000 नेत्र जांच, 1 लाख निःशुल्क चश्मे वितरण और 11,000 सर्जरी का है, जिसमें अब तक 5,000 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया है। शिविर में 2,000 नेत्र योग विशेषज्ञ, सहायक और 80 टेक्नीशियन दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। साथ ही 1100 से अधिक नेत्रदान संकल्प पत्र भर गए हैं, जो नेत्रदान को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश जौहरी ने बताया कि मध्य प्रदेश की शुष्क जलवायु और कृषि कार्यों के कारण आंखों में रोग बढ़ रहे हैं, जिन्हें इस शिविर के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। सक्षम के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री चंद्रशेखर ने कहा कि स्थायी नेत्र जांच केंद्र स्थापित करने की योजना है, ताकि भविष्य में लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। नेत्र कुंभ के व्यवस्थाओं का निरीक्षण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजस्थान क्षेत्र के प्रमुख और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने किया और संतोष व्यक्त किया। 23 अगस्त को 4,781 लोगों का पंजीयन हुआ। उनकी जांच परामर्श, 3800 निःशुल्क चश्मे और 3649 रोगियों को दवाइयां उपलब्ध कराई गई। की शुरुआत हुई। पूरा नाम है समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल, और ये जो संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ स्वयंसेवकों ने नागपुर से शुरुआत की और मूल रूप से दिव्यांग लोगों की सेवा के लिए ये संगठन शुरू किया गया। यानी सेवा के भी बहुत सारे प्रकार, जैसे हमारा सेवा भारती संगठन है तो सेवा बस्तियों में काम करता है, लेकिन सक्षम संगठन स्पेसिफिक डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए ही प्रारंभ किया गया संगठन है, क्योंकि अपने देश में बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो दिव्यांगों का बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन दिव्यांगों की संख्या देखते हुए वो सभी काम भी बहुत थोड़े पड़ते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग सेवा के काम करते हैं, लेकिन उस सेवा के पीछे उद्देश्य कुछ और रहता है। यानी हमारे देश में डिसेबिलिटी में काम करने वाले बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कन्वर्जन के लिए भी दिव्यांगों में काम करती है, यानी उनको सेवा प्रोवाइड करवाना, लेकिन धीरे धीरे उनके परिवार का धर्म परिवर्तन करना। तो इन सब बातों को ध्यान में लेकर के सक्षम संगठन की शुरुआत हुई और सारे देश भर में 400 जिलों में सक्षम संगठन काम करता है और सभी प्रकार की दिव्यांगता में हम काम करते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य रिलेटेड कुछ विषय हो, शिक्षा से संबंधित हो, या उनके स्वावलंबन से संबंधित हो, या उनके सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास से रिलेटेड कुछ बातें हो। तो सभी सब्जेक्ट में सभी प्रकार के दिव्यांग हम काम करते हैं। और 2016 में गवर्नमेंट ने एक RPWD एक्ट बनाया। उस एक्ट के अनुसार अभी 21 प्रकार की दिव्यांगता है। उसमें बौद्धिक दिव्यांग भी हैं, मानसिक रुग्णता वाले दिव्यांग भी हैं, आंखों से संबंधित दिव्यांगता है, सुनने और बोलने की समस्या वाले दिव्यांग हैं, हाथ पैर से हड्डी से संबंधित दिव्यांग हैं, ऐसे ही कुष्ठ रोग से जो लोग ठीक हो गए पर दिव्यांग हो गए, ऐसे लोगों की संख्या है। और ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को भी आजकल गवर्नमेंट डिसेबिलिटी में मानती है। तो इन सभी में हम काम करते हैं, लेकिन दिव्यांग लोगों की संख्या और न बढ़े। दो बातें, एक तो जो लोग दिव्यांग हो गए उनके लिए काम करना है, एक जो अभी आने वाली पीढ़ी है उसमें दिव्यांग लोग और अधिक संख्या न बढ़े, उनकी दिव्यांगों में इजाफा नहीं हो, उसके लिए भी हमको काम करना चाहिए। तो डिसेबिलिटी को रोकने का ये नेत्र कुंभ एक प्रयास है, यानी प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी के नाम पर, यानी ठीक समय पर यदि किसी को भी चश्मा मिल गया तो उसकी नजरें धीरे धीरे डैमेज होने से बच जाएगी। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसलमेर का एक परिवार यहाँ पर आया था, तो उनकी पत्नी और 3 बच्चे, चारों के +7/+8 नंबर का चश्मा लगा। और डॉक्टरों का ऐसा कहना है कि इन तीनों बच्चों का यदि 24 साल के तुरंत बाद, इन 30 साल के पहले यदि ऑपरेशन नहीं करवाया
तो एक 35-40 साल तक उनका पूरी तरह से विजन चला जाएगा। तो ठीक समय पर उनको सलाह मिल गई, हम भी आग्रह करके उनका टाइम पर ऑपरेशन करवा देंगे तो लंबे समय तक उनकी आंखें स्वस्थ रह सकती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि और अधिक दिव्यांग संख्या बढ़ने से हम रोक सकते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अपने देश में लगभग 4.5 करोड़ के आसपास आइडेंटिफाइड दिव्यांग हैं और उसमें वो दिव्यांग शामिल नहीं है जो नॉर्मल स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं। हर नॉर्मल स्कूल में 15% बच्चे लर्निंग डिसऑर्डर वाले हैं, जिनको पढ़ाई सीखने से संबंधित कुछ ना कुछ समस्या है, जिनकी हैंडराइटिंग एकदम खराब है, गणित से उनको बहुत डर लगता है, अंग्रेजी समझ में नहीं आती, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम है। और उनको यदि ठीक से एड्रेस किया जाए तो सब बच्चे ठीक हो सकते हैं। यानी आपको सुना होगा आपने, जो अभिषेक बच्चन है वो भी बीमारी होती है डिसलेक्सिया, उससे ग्रसित रहा, लेकिन ठीक है वो बहुत अमीर लोग हैं तो जल्दी से उनका इलाज करवाया, ठीक हो गया वो। तो हमारे देश में अभी तक लर्निंग डिसऑर्डर में काम करने की बहुत जरूरत है और वो कहीं पर भी ना उनका सर्टिफिकेशन है ना तो आइडेंटिफाई है। तो ये भी एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसके अलावा यदि आप मानते हैं 4.5 करोड़ लोग हैं तो आप मानिए कि लगभग 4 करोड़ से ज्यादा परिवार उससे प्रभावित है। और यदि परिवारों की बात करें कुल जनसंख्या तो 20 से 25 करोड़ की जनसंख्या हमारी दिव्यांगता से संबंधित है। तो इन सबको बिना एड्रेस किए, बिना उनका अच्छा सहयोग किए यदि हम बाकी देश के विकास की, देश की एकता की बात करते हैं तो वास्तव वो सब अधूरापन है उनमें। तो इन सब लोगों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए सक्षम संगठन के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं और मूल रूप से ये जो नेत्र कुंभ है वो सक्षम संगठन के नेतृत्व में ही हो रहा है। इसके अलावा जो संगठन विशेष रूप से हमको सहयोग कर रहे हैं, यानी राज्य सरकार का तो बहुत बड़ा सहयोग है ही, यानी एक आधे से ज्यादा सहयोग राज्य सरकार का है। जितना आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं इस नेत्र कुंभ का, वो सभी राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाया है। इसके अलावा बिजली का, पानी का और दवाइयों का भी सारा सहयोग राज्य सरकार का है। सक्षम और सहयोगी संगठनों ने इसमें चश्मा, भोजन, जितने भी काम करने वाले लोग हैं और अन्य जो सुविधाएं, जैसे हमने एक सॉफ्टवेयर खरीदा इस बार, बहुत सारे 150-200 लैपटॉप यहाँ पर काम कर रहे हैं। आईटी रिलेटेड जितना भी नेटवर्क है वो सब हमने समाज के सहयोग से किया है। इसके राज्य सरकार के अलावा सीमाजन कल्याण समिति हमारा मुख्य सहयोगी संगठन है। ऐसे ही यहाँ श्री बाबा रामदेव सेवा समिति, क्योंकि हमारे इस आयोजन समिति के अध्यक्ष बाबा रामदेव जी के 18वीं गादीपति, जो 18वीं पीढ़ी जो उनकी है, उसमें राव भूम सिंह जी इसके आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं। उनकी समिति भी हमारी सहयोगी है। इसके अलावा हमारा राष्ट्रीय सेवा भारती करके संगठन है, वो सहयोगी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कॉलेज विद्यार्थियों में काम करता है देशभक्ति का, वो भी अच्छा सहयोग कर रहा है इसमें। हमारा विद्या भारती संगठन है, जिनके आदर्श विद्या मंदिर बहुत सारे स्कूल चलती हैं, तो उनके समिति के लोग अध्यापक सहयोग कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद वो हमारा इसमें सहयोगी संगठन है। एक बड़ा सहयोग हमको मिल रहा है नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन, जो एलोपैथी के डॉक्टर्स का संगठन है, एनएमओ शॉर्ट में हम बोलते हैं। उनके द्वारा बहुत सारे आंखों के नेत्र रोग विशेषज्ञ यहाँ आकर के सेवाएं दे रहे हैं, तो काफी बड़ा सहयोग उनसे मिल रहा है अपने को। इसके अलावा आप सबने सुना होगा जैसलमेर की एक जन सेवा समिति करके एक संस्था है, जो पिछले कई वर्षों से हर महीने की 25 तारीख को मोतियाबिंद के ऑपरेशन करती है और अब तक लगभग 20,000 से भी अधिक लोगों को उन्होंने सफल ऑपरेशन किया है और बहुत अच्छी उनकी बहुत सारी सफलता की कहानियां हैं, तो उनका बहुत बड़ा सहयोग है। ऐसे हमारा भारत विकास परिषद एक संगठन है, उनका सहयोग मिल रहा है। और जो सरकारी टीचर्स हैं, राष्ट्रीय शिक्षक संघ, उनका भी हमको इसमें सहयोग है। ऐसे राज्य सरकार मिलाकर लगभग 12 संगठन इस सारे आयोजन को सफल बनाने में काम कर रहे हैं। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। बाबा रामदेव नेत्र कुंभ ने नेत्र रोग मुक्त राजस्थान के संकल्प को मजबूती दी है और आने वाले दिनों में भी यह शिविर क्षेत्रवासियों के लिए नेत्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज 12।